वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 का बी क्वेश्चन। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट यूजिंग ए कैशर इंक्रिप्शन। तो ये जो कैशर इंक्रिप्शन है, ये वाला इंक्रिप्शन बहुत ही सिंपल है और कोई भी इसे क्रैक कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा ही है। तो इसे मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है तो ये हम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप लोग रियल वर्ल्ड में कुछ भी एप्लीकेशन बनाओगे और उसे इनक्रिप्ट करोगे तो ये वाला मेथड मत यूज़ करना। ठीक है, तो उसे मैं बताऊंगा क्यों यूज़ मत करना इसको। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हम लोग फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे DEF लिख देता हूँ। फंक्शन का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, इनक्रिप्ट लिख देते हैं, इनक्रिप्ट, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कैशर लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो बोला गया है, क्या बोला गया है, ये वाला इनक्रिप्शन, तो इसका नाम ही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसका नाम ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला इंक्रिप्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर लेंगे और वो दो पैरामीटर हम लोग क्या करने वाले, यूज़र से इनपुट करेंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, वो होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक शिफ्ट करके लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट क्या है मैं अभी आप लोग को आगे बताऊँगा, क्लियर करते जाऊँगा ये शिफ्ट क्या होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट वेरिएबल बनाएंगे, रिज़ल्ट इक्वल टू, उसके अंदर हम लोग ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि टेक्स्ट में हम लोग का चलेगा। तो टेक्स्ट हम लोग का जो भी रहेगा, जितना भी लेंथ रहेगा, उसको 1 बाय 1 ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का नाम आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे x देता हूँ। उसका जो रेंज है आपको बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो उसका जो रेंज रहेगा वो लेंथ ऑफ टेक्स्ट रहने वाला है। तो टेक्स्ट का जो भी लेंथ है वो रहेगा। ओके, ये रेंज हो गया हमारा। उसके बाद फॉर लूप के अंदर करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एक कैर वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ऑफ ये जो x है उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग ट्रैवल करते जाएंगे और उसको कैर के अंदर स्टोर करते जाएंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर ही, फॉर लूप के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़। तो इफ़ क्या चेक करेंगे, अगर कैरेक्टर जो है हमारा वो इज़ अपर होता है, यानी कि वो अपर केस में होता है, तो अपर केस वाले को भी हम लोग को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा और लोअर केस दोनों को। तो पहले अपर केस वाले को चेक करेंगे। अगर ये अपर केस होता है तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट के अंदर, तो रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू, यानी कि रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर के लिए CHR एक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, ORD। ठीक है, और ऑर्डर का कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैर का ऑर्डर। ठीक है, कैरेक्टर में जो भी ऑर्डर है उसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस S, ये 65। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये ASCII वैल्यू है, यानी कि 65 से आप लोग का जो अपर केस वाला ABCD चालू होता है वो है। ठीक है, अगर आप लोग को भरोसा नहीं होता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद परसेंटेज लगा के एक तो कॉन्केट समझ सकते हो, 26 प्लस 65, तो यहाँ तक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब कि हम लोग का जो अल्फ़ाबेट होता है वो 26 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग को उतना ही ASCII वैल्यू चाहिए रहेगा, तो इसीलिए हम लोग ने 26 को प्लस किया है 65 में। तो यहाँ पे हम लोग का अपर केस के लिए हो गया, वैसे ही सेम टू सेम लोअर केस के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम लोग लोअर केस के लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो लोअर केस के लिए रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम लोग को सेम चीज़ परफॉर्म करना पड़ेगा, बस यहाँ पे ASCII वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ORD, और कैरेक्टर को ही हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, S-97। तो आप लोग को पता होगा कि 97 से आप लोग का ABCD स्टार्ट होता है, आपका छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज और सेम टू सेम 26 प्लस 97 जो कि हमारा
26 लेटर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन आप लोग का रिटर्न कर देगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है इसके बाहर रिटर्न कर देते हैं रिज़ल्ट को। आप लोग चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग को बाकी की चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब कि हम लोग का जो टेक्स्ट है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट हम लोग यूज़र से लेंगे, आप लोग स्टैटिक बना सकते हैं। तो यूज़र से लेना है, हम लोग इनपुट लेते हैं और इसके अंदर मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग कर दिया। अगर यूज़र अभी स्ट्रिंग टाइप करेगा इसके अंदर, यूज़र को पता चल गया कि उसको क्या टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट लेता हूँ। तो ये जो शिफ्ट है अभी मैं बताता हूँ ये है क्या। सबसे पहले मैं इसे इंटीजर में इनपुट कर लूँगा। ओके, ये हमारा इंटीजर रहेगा इनपुट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर शिफ्ट। ओके, तो ये शिफ्ट क्या है, बेसिकली ये जो साइफर टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कैसर इनक्रिप्शन। तो ये जो कैसर इनक्रिप्शन है वो साइफर टेक्स्ट में एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा, सपोज़ मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जी करके आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ। ओके, तो ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कमेंट, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लो यहाँ पे ABC लिया है यूज़र से, ठीक है। यूज़र ने ABC टाइप किया यहाँ पे और वो इनक्रिप्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने शिफ्ट दिया, ठीक है, शिफ्ट 4 दिया। ओके, ये शिफ्ट यहाँ पे काम करता है और शिफ्ट आपको देना ही पड़ता है, ठीक है, इस मेथड में। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट 4 दिया। तो अभी ये इनक्रिप्ट कैसे करेगा, तो ए के बाद जो है चौथा लेटर लेगा, यानी कि ए बी सी डी ई, ठीक है। ए को छोड़ के BCDE, तो यहाँ पे आपका बनेगा ई ए की जगह। उसके बाद बी को छोड़ के CDEF, तो यहाँ पे F आएगा, और सी को छोड़ के CDEFG, तो यहाँ पे G, ठीक है। इसका आउटपुट आपका आएगा इनक्रिप्ट होके EFG। तो ऐसे क्रिप्टोग्राफी अगर आपको आता होगा तो ऐसे आप लोग कोई भी चीज़ को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिक्रिप्ट का भी फॉर्मूला बता दिया है, यहाँ पे कैसे डिक्रिप्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला गया था प्रिंट करने के लिए ना, तो सारा चीज़ हम लोग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ने स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया मैंने, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हम लोग का स्ट्रिंग किसके अंदर है, टेक्स्ट के अंदर है। तो ये टेक्स्ट के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे, और दूसरा जो प्रिंट करने वाले हैं वो हमारा होगा, तो शिफ्ट हम लोग प्रिंट करेंगे। तो शिफ्ट हम लोग ने कितना दिया है वो भी प्रिंट करेंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग बता रहा हूँ मैं आप लोग को कि कैसे इसको प्रिंट करना है। उसके बाद ये जो ये इसे हम लोग को शिफ्ट को हम लोग को है ना, ये इंटीजर में है तो हमको ये यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, उसके बाद प्रिंट किया है। उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है, हमारा रिजल्ट है साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो है हमारा, जो आउटपुट है हमारा, उसे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उसे प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग को इस मेथड को कॉल करना है। यहाँ पे हम लोग ने ये फंक्शन बनाया था, तो इस फंक्शन में हमारा वो कोड है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम लोग ने दे दिया, और इसका जो पैरामीटर है टेक्स्ट और शिफ्ट, इसे पास कर देना है। बस इतना सा ही आपका प्रोग्राम है, और आपका जो है प्रोग्राम हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ABC लिया था और 4 शिफ्ट लिया था, तो इसका आउटपुट मैंने आपको डिक्रिप्ट करके ये बताया था। तो इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो मेथड है, लॉजिक है, वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, और शिफ्ट मैंने 4 दिया था। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, CHR
नेम एस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे मैंने एस क्यू कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट आएगा, तो ये जो शिफ्ट है यहाँ पे शिफ्ट आएगा, यहाँ पे मैंने एस लिखा शिफ्ट, तो यहाँ पे आपका जो भी शिफ्ट है वो माइनस हो जाएगा इससे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ रन, स्ट्रिंग दे देता हूँ ABC, शिफ्ट दिया मैंने 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EFG करके हमारा जो है आ चुका है साइफर टेक्स्ट। हम लोग ने इनपुट क्या किया था ABC और 4 दिया था शिफ्ट और यहाँ पे EFG। तो यहाँ पे मैंने जो लॉजिक बताया था डिक्रिप्ट करने का इस वाले कोड में, मतलब कि ये जो इंक्रिप्शन मेथड है उसमें कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है, आप लोग कोई भी लगा लो, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ यहाँ पे संजुग, और शिफ्ट देता हूँ मैं 5 का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बना। अब ये चीज़ आप लोग गिन सकते हो, एस को छोड़ के STUVWX, तो यहाँ पे X 5वां लेटर आ गया। उसके बाद A को छोड़ के BCDEF, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5वां लेटर F आ चुका है, ठीक है। ऐसे करके आपका जो है कोड साइफर टेक्स्ट बनता है ये वाला। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये साइफर टेक्स्ट काम कैसे करता है, और ये आपका प्रोग्राम भी हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।